Hello बच्चों, let's see the question. The question says that negation P or Q or negation P and Q is logically equivalent to. Options are given. Option A negation P, option B P, option C Q, option D negation Q. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, जो आपका नेगेशन होता है उसका मीनिंग होता है ऑपोजिट. ऑपोजिट इन द सेंस, अगर आपका कोई स्टेटमेंट ट्रू है और हमें उसका क्या निकालना पड़ जाए, नेगेशन निकालना पड़ जाए, तो वो क्या हो जाता है, आपका फॉल्स हो जाता है. वहीं पर इसका उल्टा, अगर फॉल्स का नेगेशन निकालोगे तो ट्रू हो जाएगा. दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे. क्वेश्चन में आपको यहां पर गिवन है कि नेगेशन ऑफ P और Q और नेगेशन P एंड Q. तो अगर आप इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमें दो इनपुट है हमारी. P, ये हमारा क्या था, गिवन था. एक P है और एक Q है. ठीक है, एक हमें नेगेशन ऑफ P की नीड होगी और नेगेशन Q की नीड, नेगेशन Q की नीड होगी क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है. और हमें किसी की नीड होगी P और Q की. फिर इसका नेगेशन निकाल लेंगे P और Q का. फिर नेगेशन ऑफ P एंड Q की नीड होगी. देन लास्ट में हमें नीड होगी इन दोनों का और कॉम्बिनेशन, यानी कि नेगेशन ऑफ P और Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q. ये हमारा फाइनल निकल जाएगा. मान ले अब ये दो इनपुट हैं, दो इनपुट में क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं. या तो ये हो सकता है कि दोनों के दोनों ट्रू हो. ये कंडीशन हो सकती है पहला ट्रू तो दूसरा फॉल्स हो. ये कंडीशन हो सकती है पहला फॉल्स तो दूसरा ट्रू हो. ये कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों के दोनों फॉल्स हो. नेगेशन निकालोगे, नेगेशन क्या होता है, उल्टा. ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू बन जाता है. तो P की जितनी टर्म्स ट्रू वाली है फॉल्स बन जाएंगी, यानी दोनों फॉल्स. और जो फॉल्स वाली है वो ट्रू बन जाएंगी, यानी ये दोनों ट्रू हो जाएंगी. नेगेशन ऑफ Q में भी सेम, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा. ये हो गया आपका. अब P और Q निकालना है. और की कंडीशन क्या होती है, और की कंडीशन होती है कि हर एक कंडीशन में ट्रू होगा, केवल उसी कंडीशन में फॉल्स होगा जब दोनों के दोनों फॉल्स हों. तो दोनों फॉल्स हमारे कब बन रहे हैं, लास्ट में, तो यही फॉल्स होगा. अदरवाइज सब जगह क्या होगा, सब जगह आपका ट्रू होगा. देन नेगेशन ऑफ P और Q. आपने जो P और Q निकाला है इसका नेगेशन करो. इसका नेगेशन यानी कि ट्रू का फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स का ट्रू हो जाएगा. देन उसके बाद नेगेशन ऑफ P. नेगेशन ऑफ P कहाँ है, ये रहा. और Q, इन दोनों का और कॉम्बिनेशन. और कॉम्बिनेशन क्या कहता है, जब दोनों के दोनों फॉल्स हो, नहीं और नहीं सॉरी, एंड कॉम्बिनेशन. एंड कॉम्बिनेशन क्या कहता है, जब दोनों के दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज सब कंडीशन में फॉल्स. तो यानी ये थर्ड कंडीशन में ही ट्रू होगा, अदरवाइज सब कंडीशन में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर है दोनों ट्रू. सब जगह पर एक ना एक फॉल्स जरूर है. उसके बाद इन दोनों का हमें क्या निकालना है, और कॉम्बिनेशन. और कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि सबके सब ट्रू होंगे, केवल जहां पे दोनों फॉल्स होंगे वही फॉल्स होगा. तो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, बाकी सब बच की दो जगह, वहां पे ट्रू हो जाएगा. देन अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो आपकी लास्ट वाली टर्म है, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये किसके इक्विवेलेंट है, किसके बराबर है. अगर मैं पहले ऑप्शन फर्स्ट को चेक करूं, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि आप चेक करिए नेगेशन ऑफ P को. और नेगेशन ऑफ P कहाँ है, नेगेशन ऑफ P ये रहा. और देख सकते हैं नेगेशन ऑफ P तो बिल्कुल डायरेक्टली मैच हो रहा है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू. यहाँ पे भी फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू. तो हमारा आंसर तो आ गया नेगेशन ऑफ P. पर हमें चेक करना होगा अदर ऑप्शंस को भी. अगर सेकंड ऑप्शन को चेक करें, सेकंड ऑप्शन है आपका P. तो P के साथ तो आप देख सकते हैं मैच ही नहीं हो रहा. P के साथ में पहले दो ट्रू है फिर फॉल्स है, ये मैच ही नहीं हो रहा. फिर चेक करेंगे Q को, Q भी मैच ही नहीं हो रहा, Q में भी ट्रू फॉल्स है. अगर मैं डी ऑप्शन को चेक करूं तो वह है नेगेशन ऑफ Q.
नेगेशन ऑफ क्यू देख सकते हैं, ये भी मैच नहीं हो रहा है, तो यानी कि एक ही मैच हो रहा है, केवल ऑप्शन कौन सा, बी। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। Hence, the final answer of this question is option B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.